साथियों नमस्कार। साथियों, मेरा मुद्दा आज कोविड को लेके मैं बताऊं आपको। भारत सरकार ये कहती है कि जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है वो तो झूठी हैं। अरे आप कितना बड़ा झूठ फैला रहे हो इस देश में भाई साहब, आपको खुद का कुछ आइडिया है क्या? मतलब आप ये देखिए, जिस भी राज्य में कांग्रेस की सरकार है तो वो झूठी है, ये बीजेपी का कहना है। अरे आप देखो कि आप ही कभी राजस्थान की आप ही अपनी बीसी के अंदर तारीफ करते हो और आप ही उनको झूठा बोल रहे हो। छत्तीसगढ़ की तारीफ आप खुद करते हो और उनको झूठा बता रहे हो। आपके प्रवक्ता पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, उनको ये आइडिया नहीं हम बोल क्या रहे हैं। आप ये देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ एक भारतीय जनता पार्टी लोगों के बीच में भ्रम फैलाना चाहती है। कोविड के अंदर टोटली फेल हो चुकी है, ये फेलियर है इनका और बहुत बड़ा फेलियर है, क्योंकि इनको पता था कि कोविड की हमारे यहाँ पे दूसरी वेव भी आनी है, तीसरी वेव भी आनी है। इन्होंने ध्यान नहीं दिया और लोगों को भड़काया। आप एक बात बताओ साहब, कोलकाता में आप चुनाव रैली कर रहे थे, मेरे को तो जनता देखकर मजा आता है। अरे तो भाई साहब, वो आप जनता जब आपसे वैक्सीन मांग रही है, जनता आपसे वेंटिलेटर बेड मांग रही है, आपसे आईसीयू मांग रही है, जो भी मांग रही है, आप देख क्यों नहीं रहे हो? ऑक्सीजन भारत निर्यात करता है। मैं बार बार मेरे हर वीडियो में कहता हूँ, कहाँ है ऑक्सीजन भाई साहब? है क्या? रेमडेसिविर इंजेक्शन कहाँ है क्या? और आप ये देखो, अगर हम लोग काम कर रहे हैं और हम अगर लोगों को बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी काम कर रही है, तो लोगों को, बीजेपी के प्रवक्ताओं को क्या दिक्कत है भाई? काम कर रहे हैं तो बता रहे हैं ना कि काम कर रहे हैं जनता के लिए। आप अपने ढिंडोरे नहीं पीटते क्या? आप तो नकली काम करके भी ढिंडोरे पीटते हो। आपने एक काम कोविड के अंदर अगर एक काम ढंग का किया हो बता दो। जब आप एक बताइए, आप तो कहते हैं हम तो यूएस से मुकाबला करेंगे। आज यूएस गवर्नमेंट ने सबके लिए वैक्सीन वहाँ फ्री कर दी। भारत सरकार ऐसा कदम उठाती नहीं, उठाया भारत सरकार ने। भारत सरकार से जुमले छुड़वा लो कि हमने तो पता नहीं क्या ये इतनी वैक्सीन मंगा दी। कहाँ है वैक्सीन? अगर आप कह रहे हो कि राज्य सरकारों के पास इतनी वैक्सीन है, तो राज्य सरकारों का दिमाग खराब है कि लोगों के वैक्सीन नहीं लगा रहे? आप एक बात तो, लोगों के मेरे पास फोन आते हैं कि वैक्सीन के लिए अप्रोच लगा दो। कौन सी अप्रोच लगा दे? वैक्सीन के लिए अप्रोच लगाई जाती है, उनको सिखाया जाता है, उन लोगों को बताया जाता है। कई लोगों को यही नहीं पता है कि हमारा वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। और कुछ भारतीय जनता पार्टी के लोगों का मेरे पास फोन आया कि साहब हमारे वैक्सीन लगवा दो राजस्थान के अंदर। आप ये देखो ना, आप अगर बात कर रहे हो तो अगर आपके पास इतनी वैक्सीन है तो लगाते ना आप अपने। और एक बात तो, आप लोग कहते हो कि हमने वैक्सीन तो जनवरी से लगाना स्टार्ट कर दी थी। भाई साहब, जनवरी के अंदर से आपने वैक्सीन सिर्फ हेल्थ वर्कर और डॉक्टर और मीडिया कर्मचारी और जो बाहर कोविड के अंदर जो काम कर रहे हैं उनको वैक्सीन लगाने के लिए आपने अनुमति दी थी। आम जनता को अनुमति आपने वैक्सीन लगाने की मार्च से दी है। आप लोग पहले अपना डेटा करेक्ट कर लें। और एक तो जो ये भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर है ना, पहले आप लोग पहले कमेंट करने से पहले ये सोचो कि आप लोगों के पास तथ्य आंकड़े हैं क्या। आज भारत की जीडीपी का कितना बुरा हाल हो रहा है। कोविड के अंदर फेलियर है बीजेपी की पूरी सरकार है। आप एक बात बताओ, अच्छा एक बात तो, चलो कांग्रेस की सरकार तो सारी गलत है। आपके मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है? आपके यूपी के अंदर क्या हो रहा है? लाशें कहाँ आई? गंगा के ऊपर जो लाशें आई वो किसने भिजवाई? वो आपका फेलियर था कि आपके वहाँ पे शमशान घाट में जगह नहीं है और आपका वो फेलियर था और आप अपना फेलियर छुपाते हो। वो क्या विपक्ष ने भिजवाई थी क्या वहाँ पे? खुद लाशों पे राजनीति आप करते हो, फोटो आप देते हो और कहते हो विपक्ष राजनीति कर रहा है लाशों पे। कौन सा राजनीति कर रहा है भाई? फोटो दिया आपने, सरकार वहाँ आपकी गंगा के पास आपने कहा था गंगा की सफाई करा दूंगा, गंगा की आज तक सफाई नहीं हुई भाई साहब। अरे तो भाई साहब, सरकार आपकी, सारा काम आपका ठीकरा फोड़ो राहुल गांधी पे, ठीकरा फोड़ो कांग्रेस पार्टी पे। ये भैया जुमलों से काम नहीं चलेगा, तथ्यों पर बात करो। मेरा इससे पहले भी एक वीडियो था जिसमें मैंने तथ्यों में बात करी, लोगों का किसी का रिस्पॉन्स नहीं, क्योंकि तथ्य है नहीं ना। नौकरियां अगर 2 करोड़ नौकरियां इसने पर साल दी हैं, मैं आज राजनीति को छोड़ने को तैयार हूँ। नहीं दी भारत सरकार ने नौकरियां। मैं फिर कहता हूँ, कहाँ है युवा के हाथ में रोजगार? आज क्यों सड़क पर लोग बाग ये कहते हैं कि हमारे को नौकरियां दो? आपने एक भी अगर गवर्नमेंट नौकरियों के अंदर नई नौकरियां निकाली हो, मैं आज आपको कह रहा हूं, आज अगर आपने 2 करोड़ गवर्नमेंट नौकरियां दी होंगी पर साल, मैं आज राजनीति छोड़ने को तैयार हूं। आपने अगर जो स्मॉल मीडियम बिजनेस का जो आपने सत्यानाश करके पटका है, जीएसटी, उन पे गलत जीएसटी लगा के उनको इस तरीके से पहले अनलॉक के अंदर आपने उनको बिना उनसे पूछे आपने अनलॉक कर दिया, यह आपकी विफलता थी। आपने एक तो पहले से ही लोगों को बताया नहीं, आपने डिसीजन थोप दिया, आपने लोगों से ताली बजवा ली, दीपक लगवा लिए, कह दिया कोरोना भाग जाएगा, भाग गया कोरोना। कहाँ भागा साहब? कोरोना दिख नहीं रहा, जान पे हावी हो रहा है लोगों के। और मैंने भी मेरे कुछ करीबियों को खोया है। तो मैं आपको भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों को भी एक बात कहना चाहता हूँ, पहले तथ्यों पर बात करो। फालतू की गुंडागर्दी हमें नहीं दिखाओ। गुंडागर्दी अब तुम्हारी चलेगी भी नहीं। भारत देश की जनता सब जाग चुकी है, सबको पता है। और मैं आप सबको कह रहा हूँ जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, एकमात्र राहुल गांधी ही विकल्प है भैया, सुन लो। एकमात्र राहुल गांधी विकल्प है जो इस देश को अंधकार में जाने से बचा सकता है।
मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये सरकार तो अंधकार में भेज दिया भैया, और कितना अंधकार में भेजेगी। आज युवा के हाथ में नौकरी नहीं है, आज पेट्रोल की 100 रुपये दाम पहुँच रहे हैं। अरे सरसों का तेल, जो लोग गरीब लोग जो सरसों का तेल लेके अपने लिए सब्जियां बनाते हैं, आज सरसों के तेल में आपने आग लगा दी। ये कैसी गंदी राजनीति खेल रहे हो आप, शर्म आनी चाहिए आपको। इस कोविड काल के अंदर तो कम से कम आपने महंगाई कम कर दी होती। और अगर आपसे सवाल पूछे जाएं तो आप हमको पाकिस्तानी बताएंगे, आप हमको मुस्लिम बताएंगे, या आप लोग होते कौन है बताने वाले। भाई हम भारतीय हैं, और भारतीय नागरिक होने के मैं भारतीय नागरिक हूँ, और मैं क्वेश्चन पूछूंगा। मैं किसी पार्टी को बीच में लाता ही नहीं, मैं एक आम नागरिक हूँ। मेरे पास लोगों के फ़ोन आते हैं, मैं लोगों की बातों पे आपसे बात कर रहा हूँ। मुझे एक बात बता दो, आपने कितने स्मॉल बिजनेसमैन को धंधे से आपने बेकार कर दिया जीएसटी, गलत जीएसटी लाके। आप लोग पहले तथ्यों को और सरकार चलाना सीखो, तब आप बात करो। और आज मैं आपको बता दूं, ये हिंदू मुस्लिम का झगड़ा अब नहीं चलेगा, और ये अगर आप लोग यही चलाओगे तो दुनिया इसको उभर चुकी है सुन के। आज आप एक बात बता दो ना, अगर मैंने आपसे पिछले वीडियो में जो क्वेश्चन पूछे, आपने कोविड मैनेजमेंट आपका बिल्कुल फेल हो गया, और राज्य सरकारें जो काम कर रही हैं, पहले बात तो भारतीय जनता पार्टी ये डिसाइड कर ले कि उनके प्रधानमंत्री जी सही तारीफ कर रहे हैं या उनके प्रवक्ता सही बात बोल रहे हैं। आपके प्रधानमंत्री जी ने, और इस देश के प्रधानमंत्री जी ने, हमारे सबके प्रधानमंत्री जी ने राजस्थान की तारीफ करी थी, तब ये नुपुर शर्मा जी कहाँ गई थी। इनको पता चलना चाहिए था कि प्रधानमंत्री जी ने राजस्थान की तारीफ करी कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी कितना अच्छा काम कर रहे हैं। और यहाँ पे राजस्थान के अंदर कांग्रेस के जितने भी नेता हैं, चाहे सचिन पायलट हों, चाहे आप ये देखिए गणेश गोगरा जी हों, जो भी है, सब लोगों ने अपनी हेल्प की साइड बना रखी है, वो लोगों की हेल्प कर रहे हैं। राहुल गांधी जी खुद इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं सारी चीज़ को, वो लोगों के लिए दवाइयों के पैकेट भिजवा रहे हैं। मैंने कल फोटोज़ भी डाली थी। अब आप, वो भी झूठ है क्या? वो तथ्य है और झूठ नहीं है, वो आप उसको नकार नहीं सकते। और श्रीनिवास जी जिस तरीके से काम कर रहे हैं, आप उसको भी नहीं नकार सकते। और मैं आपको बोलना चाहता हूं, जो लोग ट्विटर पे ट्वीट कर जो कांग्रेस पार्टी से मदद मांग रहे हैं, उन सबकी श्रीनिवास जी कोशिश कर रहे हैं, या किसी भी, आपने सचिन पायलट से मांगी हो, आपने गणेश जी से मांगी हो, आपने कांग्रेस के किसी भी से मांगी हो, जो भी है वो जैसे भी करके आपकी हेल्प जिस तरीके से भी कर पा रहे हैं कर रहे हैं। ये सही बात है, ये सही आंकड़े। मैं बहुत लोगों के कई एनजीओज हैं, आपको प्रूफ दे सकता हूं कि कितने एनजीओ की श्रीनिवास जी ने राजस्थान में मदद करी है, रुक्मणी कुमारी जी ने मदद करी है, सचिन पायलट जी मदद कर रहे हैं, गणेश गोगरा जी मदद कर रहे हैं, राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी कर रहे हैं, मंत्री कर रहे हैं। तो एक बात तो, ये सब आंकड़े सच तो हैं, ये झूठे कहाँ हैं। एक बात तो, अगर वैक्सीन होती तो लोग बाग बाहर की वैक्सीनों का इंतजार नहीं करते, स्पूतनिक और इसका इंतजार नहीं करते कि कब हमारे देश में वो आए और हम वो वैक्सीन लगवाएं। अगर आपकी वैक्सीन इतनी होती और आपने भारत की जनता को सही मात्रा में अगर वैक्सीन दी होती, तो आज भारत देश की जनता ये लाइनों में लगकर और जो वीडियो और फोटो जो मीडिया डालती है, इस तरीके से परेशान नहीं होती। अगर आपके पास इतनी वैक्सीन होती तो टाइम पीरियड वैक्सीन का बढ़ता नहीं जाता, आप उसको कम करते, जिस तरीके से यूएस गवर्नमेंट ने किया। और एक बात, आप कहते हैं हम बाहर के देशों से, आप लोग कहते हैं कि हमने बाहर के देश, दुबई के अंदर 100% लोगों को वैक्सीन लग गई फर्स्ट डोज। कैसे हुआ? माना वहाँ की जनसंख्या कम है, इंडिया से कम है, मैं मानता हूँ वहाँ की जनसंख्या कम है, पर लगाया ना सारा। आपको एक बात हूँ, संसाधन हर जगह एक ही है, चाहे वो लंदन हो, चाहे दुबई हो, चाहे कहीं और हो, संसाधन सब सरकारों के पास सेम होता है। सरकारों को काम करना आना चाहिए, जो मोदी सरकार विफल हो चुकी है कोरोना के अंदर। अगर आप लोग कहते हैं कि चुनाव के अंदर तो कांग्रेस पार्टी भी चुनाव लड़ने गई थी, अरे तो भाई अगर आप चुनाव करा रहे हो तो जाना पड़ेगा ना, क्योंकि आपका चुनाव आयोग तो कैंसिल करेगा नहीं उस चुनावों को। अगर विपक्ष नहीं जाएगा तो आप तो वैसे जीत जाओगे, और आपको आपके झूठ को रोकने के लिए तो विपक्ष को वैसे भी चुनाव में जाना पड़ेगा। अगर कोलकाता के अंदर अगर चुनाव नहीं लड़ती ममता बनर्जी, तो कैसे काम चलता? आपने तो वहाँ पे भी झूठ फैलाया, ममता बनर्जी गई, हार गई, पता नहीं क्या हुआ, क्या नहीं करवाया आपने। खैर वो बात मैं बात भी नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं अभी कोविड की बात कर रहा हूँ। आज जिस तरीके से लोगों के हालत ख़राब हो रही है, लोगों के घर उजड़ रहे हैं, और आप ये कह रहे हैं कि काम नहीं हो रहा है। आप ये देखिए, राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने चिरंजीवी योजना निकाली। आज मैं आज तक को कहना चाहता हूँ, आज तक के अंदर लोगों ने दिखाया कि चिरंजीवी योजना काम नहीं करी। अरे तो भाई मुख्यमंत्री जी ने खुद ने ट्वीट करके बोला, पेपर के अंदर आया, दैनिक भास्कर के अंदर उन्होंने हेल्पलाइन नंबर दिया। आप शिकायत क्यों नहीं दर्ज कराते हो? आप अगर शिकायत दर्ज नहीं कराई किसी ने, तो भैया गलती कैसे मानी जाएगी सरकार की? आप एक बात हो ना, सरकार ने तो बहुत अच्छी योजना निकाली और कई लोगों को तो इससे फायदा भी हो रहा है, बहुत लोगों ने इलाज भी कराया है। तो आप लोग सही बातें बताएं, मेरी हाथ जोड़ के आपसे यही निवेदन है। भारतीय जनता पार्टी को जो लोग सपोर्ट करते हो, जो तथ्य हैं उन पे बात करें।
झूठे जुमलों पर बात मत करें। हिंदू मुस्लिम पे बात नहीं करनी भैया हमारे को, हमको लोगों के रोजगार पे बात करनी है। डीजल पेट्रोल कहाँ, तेल में कहाँ आग लग रही है भैया, सरसों के तेल में, उसको उस पर बात करनी है भैया। तुम्हारे झूठे जुमलों पे बात नहीं करनी। तो भाई झूठे जुमलों पे बात मत करनी बंद करो, और इस कोरोना के अंदर इंसानों को जीने दो, उनके ऊपर दोहरी गंदी मार मत डालो, क्योंकि लोग आग वैसे ही परेशान हैं। उनको और क्यों परेशान कर रहे हो भाई? उनको परेशान कर कर क्या मिलेगा? वो तो वैसे ही मर रहे हैं। आपने उनका धंधा छीन लिया, आपने जीएसटी लगा दी, आपने नोटबंदी कर दी, नोटबंदी में भी आप विफल हो गए। सारा का सारा पैसा भारत सरकार के पास आ गया, जितने करेंसी छपी हुई थी उसमें भी। अब भारतीय जनता पार्टी का कोई आदमी उस पर बात नहीं करता है, उनका सपोर्टर कोई उस पर बात नहीं करता है। अरे भैया क्यों करी थी नोटबंदी? पूरा पैसा काली जाली नोट थे ही नहीं, कहीं ब्लैक मनी थी नहीं, और जिनके पास थी तो आप जाने उनको। आपने तो एक को गिरफ्तार नहीं किया, आपने तो किसी को गिरफ्तार नहीं किया, आपने नोटबंदी कर दी, लोगों को ख़त्म कर दिया। जीएसटी लिया है, लोगों को ख़त्म कर दिया। अब तो जो लोग मैं भैया बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, उनको खुद को भी नुकसान हो रहा है उनके बिजनेस में। अगर वो अभी भी सपोर्ट करना चाहे तो भैया बेशक करो। बाकी मेरा कहना तो यही है, इस देश को बचाना है तो एकमात्र कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी है जो इस देश को अंधकार में बचा सकता है। और राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी कभी हिंदू मुस्लिम की बातें नहीं करती है। ये भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर ही बात करते हैं। मेरे को बोला किसी ने मैं हिंदू हूँ, मेरे को किसी ने बोला कि तू मुसलमान है, भैया मैंने मान लिया कि मैं मुसलमान हूँ, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है भैया। मेरे को पता है ना मैं क्या हूँ, मैं भारतीय नागरिक हूँ। मैं कुछ ना हिंदू ना मुसलमान हूँ, मैं भारतीय नागरिक हूँ। सीधी सी बात है, मैं तो ना हिंदू ना मुसलमान, मैं तो भारतीय नागरिक हूँ। अगर आप मुझे कहो कि तू भारतीय भी नहीं है तो फिर मैं आपसे कोर्ट में लड़ने को तैयार हूँ, उसमें मेरे को भी दिक्कत नहीं है। और मैं खुलेआम आपसे फिर कोर्ट में भी लड़ सकता हूँ, और आपके ऊपर मैं आपके लिए कंप्लेंट भी दर्ज कर सकता हूँ, ये आप ध्यान रखिएगा। तो मैं बता रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, तो कांग्रेस पार्टी कर रही है वो बहुत सही कर रही है, और आप जो कर रहे हो गलत कर रहे हो, और आपको मानना पड़ेगा, और जनता आपको दिखाएगी 2024 के अंदर। धन्यवाद साथियों, जय हिंद। मेरा आपका यही कहना है, आप अपने घर में रहें, सेफ रहें, सिक्योर रहें, इस कोरोना से बचें। और ब्लैक फंगस जैसी बीमारी और आ गई है हमारे देश में, सब सरकारें मिलकर काम कर रही हैं। इस समय राजनीति करने का कोई समय भी नहीं है, पर जो बातें झूठ हैं उसको उनका सच दिखाना जरूरी भी है। तो आप लोग अपने घर में रहें, सेफ रहें, सिक्योर रहें, अपनी फैमिली के साथ रहें। जय हिंद साथियों।